and we will discuss. This is the lecture number 3 of English Precision and Composition, which consists of basic plus advanced course. And in this lecture, we are going to study tenses, the next most important part of grammar essentials. ठीक है? सबसे पहले हमने देख लिया कि व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देख लिया नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एंड कंजक्शन, प्रेपोजिशन, जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिए थे। तो जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाता है तो नेक्स्ट आपको उनका यूजेज प्रॉपर सेंटेंसेस में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो बेसिकली टुकड़ों में डिवाइडेड है, दे आर डिवाइडेड इन पार्ट्स। सब्जेक्ट जो है वो नाउन में नाउन कैरी करता है, एडजेक्टिव अलग से होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे सेंटेंस फॉर्म में तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें टेंसेस का पता होना चाहिए कि हमें प्रॉपर सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, टेंस क्या होता है? टेंस यानी कि वक्त। ठीक है, किस वक्त में हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर स्टेट में अगर कोई एक्शन लिया है, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो उसके तीन, बेसिकली इसको टेंसेस को ये तीन पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये जो हमारे तीन हाल हैं, यानी कि हाल हो गए, वक्त हो गए, उनको फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने तीन और में, चार में सॉरी, सिंपल फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो प्रेजेंट टेंस भी जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ेंगे, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे। इसी तरह से ये जो है हमारे पास्ट टेंस के लिए भी यही होगा और फ्यूचर टेंस के लिए भी यही होगा। देन हम देखेंगे कि जी इनमें इनके यूजेजेस क्या है, प्रॉपर यूजेजेस क्या है, इनकी फॉर्मेशंस क्या है, कौन कौन से मेन वर्ब इसमें लगेंगे या कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें लगेंगे। देन हम इसको फर्दर इसके यूजेजेस को, देन इसके एरर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन दीज टू और दीज थ्री, ये जी कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा, या कौन सा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना चाहिए या परफेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बिट बाय बिट हम इसको स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में मैंने जैसे आपको बताया, देयर कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट पे आ जाते हैं कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अनडाउटली you might have, or you would have, studied these tenses in a school level, but now we are going to furnish them or revise them, कि हमारे अब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि बचपन में हमने शायद उन चीज़ों पे अटेंशन ना क्यों, मगर क्योंकि ये अब हमारे वक्त की ज़रूरत है, एंड दिस these things are part of our syllabus to qualify the competitive exams. So इसीलिए हम इसको फर्दर रिवाइज या इसको फर्दर एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। जैसे लफ्ज से क्लियर है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और जैसे मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बताई कि कोई भी काम का होना, आया वो फ्यूचर में हो तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट कहलाएगा, पास्ट में तो पास्ट। तो कोई भी जो एक्शन है जो कि हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट में हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं। अब आपका सवाल एक ज़हन में होगा कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी तो यही होता है, इट इज आल्सो हैपनिंग ऑफ some action in present. तो how can we differentiate between simple present tense and simple and present continuous tense? तो इसमें ये है कि it does not indicate when that action is expected to end, यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है एक्शन कोई,
मगर उसका हमें एंड नहीं पता कि ये कब, हाउ मच टाइम्स टेक्स, या ये कब एक्सपेक्टेड है कि ये काम खत्म हो जाए। ठीक है, बस अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन हम यानी कि पॉइंट डिफरेंट यूजेजेस हैं। कि एक यूजेज है जो डेली रेगुलरली हो रहा है। ठीक है, एक तो होता है लेट सपोज मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग होम। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये कि अभी मैं घर जा रहा हूँ और ये नियर बाय मैं घर पहुंच जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग लगेगा। गोइंग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मगर आई गो होम, ठीक है, अब ये आई गो होम मेरे लहजे से, मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही पता है कि मैं डेली घर जाता हूँ। अब इसका मतलब मकसद आप ये लें कि आई गो होम एट 8 PM एवरी डे। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि ये जो एक्शन है मेरा, ये हर रोज हो रहा है, हर टाइम हो रहा है, या हर हफ्ते होता है। वो आगे बंदा फिर इलाबोरेट करता है खुद ही, जब किसी से आप कन्वर्सेशन में ये चीजें बातें करते हो। तो इसका मकसद क्या है कि ये रेगुलरली कोई एक्शन हो रहा हो। ठीक है, और जो कुछ फैक्ट्स हैं होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, जैसे लेट सपोज कि मैं कहता हूँ यूनिवर्सली यहाँ साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं कि जी अर्थ इज राउंड या अर्थ मूव्स राउंड। ये अब ये इस तरह से नहीं है कि जी आज अर्थ गोल घूम रही है, कल को किसी और शेप में होगी, या मैं कहूँ कि अर्थ फ्लैट है या अर्थ राउंड है, तो उसका शेप है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो भी आप हमेशा किस में यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि अर्थ जो है अपना अर्थ इज मूविंग राउंड। अर्थ इज मूविंग राउंड का मतलब ये कि आज ही ये जस्ट आज जो है ये मूव राउंड मूव कर रही है। ठीक है, वैसे नहीं करती, आज कर रही है। तो जब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डेली या यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल है तो वो हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है, या साइंटिफिक ट्रुथ है वो हमेशा के लिए होता है। अनलेस एंड अनटिल कोई नई आपकी वो प्रिडिक्शन या कोई साइंटिफिक प्रूफ ना आ जाए, तब तक तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप कहोगे अर्थ मूव्स अराउंड। अर्थ इज मूविंग राउंड नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अर्थ इज मूविंग राउंड का मतलब ये कि जी अभी हो रहा है और ये कल को या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी एंडिंग की। मगर जैसे मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देयर इज नेवर एन इंडिकेशन दैट एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एंड। थर्डली ये होता है आपकी हैबिट्स को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट, हैपनिंग इन प्रेजेंट एंड विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपके जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो भी इसमें से, अब जैसे मैंने कहा आई गो होम, ये मेरी हैबिट है, ये मैं जाता रहता हूँ, कल भी जाता था, आज भी जाता हूँ, कल भी जाऊंगा। तो कुछ एक्शन, आई ईट पोटैटो। ठीक है, अब ये मेरी हैबिट है। आई टेक टी। ठीक है, शी टेक्स टी। तो ये क्या है, ये इनकी हैबिट भी है और ये डेली का एक्शन भी शो कर रही है। ठीक है, हाँ अलबत् इसको हम क्या कहते हैं हैबिचुअल टेंस, जब आपको वो इतने कॉमन है नहीं। ठीक है, मगर काफी बुक्स में उनको अलग से भी डिफाइन किया हुआ है हैबिचुअल टेंस के नाम से। तो हैबिचुअल टेंस का पास्ट में भी आ जाता है, उसको फिर हम यूज टू कर देते हैं। आई यूज टू टेक टी, कि मैं, मेरी आदत थी, मैं पहले चाय वगैरह लेता था। ठीक है, तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, कोई एक्शन हो रहा हो प्रेजेंट में। ठीक है, मगर उसकी जो है एंडिंग की एक्सपेक्टेशन आपको बताना। सेकेंडली, ये इनके यूजेजेस क्या होते हैं, जब आपका एक काम है कोई, वो रेगुलरली बेसिस पे हो रहा हो। ठीक है, और वो आदत भी हो, और या फिर यूनिवर्सली ट्रुथ भी हो, तो उस सेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हुए थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये किसी भी टेंस के बहुत कॉमन होते हैं, और ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का या हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं। आ जाते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये आप देख लें अफर्मेटिव सेंटेंस में, दिस ट्रेन लीव्स एट 8 in the morning।
ठीक है, ये एवरीडे एक्शन है। कोई ट्रेन है, लेट सपोज पाकिस्तान एक्सप्रेस हम कह रहे थे, पाकिस्तान एक्सप्रेस लीव्स एट इन द मॉर्निंग। ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसमें आपकी दूसरी चीज, इसमें ये तो आ गया मेन वर्ब क्या लीव है। इसमें इसमें आपको मैं बता दूं, दो मैंने जैसे आपको टाइप्स बताए थे वो उस दिन भी मैंने आपको क्लियर किए थे जब मैं आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा था। तो मैंने बताया था कि आपको सिंगल, अच्छा सिंपल टेंस कौन सा यूज करता है, देन कंटिन्यूअस कौन सा यूज करता है। सिंपल में मैंने आपको बताया कि बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है, और देन आपको मैंने बताया था कंटिन्यूअस में आपकी इन फॉर्म लगती है, पास्ट में आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, और जो परफेक्ट जो होते हैं उसमें आपकी थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, इसको तो इसको आप कह लें कि इसमें आपका जो मेन वर्ब होगा, यानी कि जो भी आपका एक्शन होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। लीव, लीव ही लीव है। ठीक है, इसका लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हर, जैसे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको बताया था कि इनका क्या रोल होता है, एक तो सेंटेंस को क्लियर करते हैं और ये ब्रिज क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ई है, एस है। ठीक है, अगर सिंगुलर के लिए होगा तो आपका हर सेंस में एस लगेगा। एस के पिछले लेक्चर में मैं आपको एस भी क्लियर कर चुका हूँ, यूजेज ऑफ एस। तो इसमें अगर हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करेंगे तो वो डज या डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, वैसे नेगेटिव के लिए क्या होता है, डू होता है, डू हम कैरी कहते हैं, मगर क्योंकि ये सिंगुलर है, ही शीट थे क्या है, ही शीट क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में ई एस भी लगेगा। जहाँ पे कोई ओ यानी एस पे नहीं हो रहा है एंड, या जहाँ पे आपको लगता है जरूरत है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में लगा बताया था आपको कि कौन से ई एस लगते हैं या कौन से में ई एस पे नहीं लगते, या एस पे अपॉस्ट्रोफी लगती है या डबल एस लगता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, होप्स हो कि आपको वो जहन में होंगी। तो अब इधर से अंदाजा लगा लें, दिस ट्रेन लीव्स, लीव्स यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब हो गया, और सॉरी ये मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एट एट इन द मॉर्निंग, ये इनकी हैबिट भी शो कर रही है और ये रेगुलर एक्शन भी शो कर रहा है। आ जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट, दीज गर्ल्स गो डांसिंग क्लास एवरी डे, यानी कि ये लड़कियां गो, अब यहाँ पे गोज नहीं होगा, क्योंकि ई एस या एस तब लगता है जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये आपने बड़े ध्यान इस पे देना है, आपने बड़ा बड़ी अटेंशन से आपको, आपने इस चीज को देखना है। ठीक है, कि जब आपका प्लूरल होगा तब आपका ई एस या एस नहीं लगेगा। दीज गर्ल्स गो डांसिंग क्लास एवरी डे। ठीक है, तो ये आपकी हैबिट भी बता रहा है, एवरीडे एक्शन भी बता रहा है। ठीक है जी, और उसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है। ठीक है, उसके लिए भी आपका क्या होगा, सिंपल टेंस यूज होगा। देन आ जाते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में ले आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। दिस ट्रेन डज नॉट लीव एट एट इन द मॉर्निंग। अब इसको जस्ट हमने सिंपल क्या कर दिया, डज नॉट लगा देंगे। ठीक है, इसका जो अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये टेक कर रहा है, डज टेक कर रहा है। ठीक है, दिस ट्रेन डज नॉट लीव एट इन द मॉर्निंग, दीज गर्ल्स डू नॉट गो टू डांस क्लास एवरी डे। ठीक है जी, जैसे इधर हमने एस नहीं लगाया, गोज नहीं लिखा हमने, तो इधर भी हम डज नहीं लगाएंगे, प्लूरल के साथ आपको पता है ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज दिस, ये क्या होता है, जब आप जुमले को क्या बनाते हो, सवालिया बनाते हो। आप पूछ रहे हो डज द ट्रेन लीव एट एट इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर अगला बंदा जो भी जवाब आते हैं, डू दीज गर्ल्स गो टू डांस क्लास एवरी डे। ठीक है, या डांसिंग करते हैं आप, डांसिंग या डांस वो अलग बात है। ठीक है जी, तो ये आपको होप्स हो कि सिंपल टेंस आपको कंप्लीटली, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई थिंग नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, ये जस्ट रिपीट करने की चीजें हैं। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल में क्या था कि द एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। देखिए, इसमें भी क्या है, द एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। द डिफरेंस इज दैट कि प्रेजेंट सिंपल में आपको उसकी एंड का पता नहीं है। अब वो डांसिंग क्लास पे जाती हैं, डेली जाती हैं, कब खत्म होगी उनकी डांसिंग क्लास, या वो ट्रेन जो है 8 बजे जाती है, कब वो 8 बजे जाना बंद करेगी, वो आपको नहीं पता। ठीक है,
मगर इसमें आपको एंड का पता होता है, इट हैज़ अ डेफिनेट एंड, ठीक है। और इसमें दूसरी इसकी बात ये है, इसको पहचानने की या कहाँ पे ज़रूरी यूज़ होता है कि व्हेन सम एक्शन और प्लान इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड एज़ वेल टू परफॉर्म इट एट सम टाइम, ठीक है जी। इसके आप एग्जांपल देख लें। शी इज़ डूइंग हर होमवर्क नाउ। अभी आपको पता है कि शी इज़ डूइंग हर होमवर्क नाउ, ये आपको पता है कि ये अनकरीब एंड होने वाला है और ये लाज़मी नहीं है कि ये डेली होमवर्क करती है, ठीक है। दे आर डूइंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। दे आर डूइंग देयर होमवर्क राइट नाउ। इसमें आपको दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये बाय द वे मैं आपको चीज़ें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स वाली हैं और जो आपको मैं मेन वर्ब वाली चीज़ें, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में उन चीज़ों को दोबारा से मेंशन नहीं किया, रिपीटेशन हो जाती है। मगर फिर भी मैं इतना आपको वर्बली बता देता हूँ कि इनके जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या कहते हैं, उनको टू बी वर्ब्स कहते हैं। याद है, टू बी वर्ब्स कहते हैं। और वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या होंगे, is, am and are। is, am, are to be verbs। is किस लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए is यूज होता है। she is, he is, it is। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका, उसके लिए आपका is, माजिद is, ठीक है, असद is, आफ्ताब is, ये सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके लिए is यूज होगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, they जैसे हो गया, you, ठीक है। अच्छा, यू सिंगुलर भी होता है मगर मोस्टली वो जो फॉर्म होती है वो प्लूरल की फॉर्म होती है, उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो आर लगता है। प्लूरल के साथ आप क्या यूज करते हो, आर करते हो। जो आई होता है जस्ट उसके लिए हम एम यूज करते हैं, ए एम, ठीक है जी। तो इसमें आपका जो मेन वर्ब होगा वो आपका यूज होगा इंक फॉर्म। जैसे 4 फॉर्म्स में 5 पढ़ाई थी, एक बेस फॉर्म पढ़ाई थी, देन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है इंक फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इसमें जो फोर्थ फॉर्म है इंक फॉर्म है बेसिकली। डू क्या है, शीज, वैसे ये वर्ब क्या है, डू है कि वो काम अपना वर्क कर रही है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फोर्थ फॉर्म में, डूइंग में, ठीक है। दे आर डूइंग देयर होमवर्क नाउ, ठीक है। इसको हम अगर नेगेटिव करते हैं कि शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क नाउ, दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क नाउ, इसको हम इंट्रोगेटिव कर देते हैं। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इंट्रोगेटिव में पहले आ जाता है, ठीक है। वो क्या है आपका इज, यहाँ पे आपका इज है, इज शी डूइंग हर होमवर्क राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंट्रोगेटिव क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक होते हैं वेयर वाले जो सवाल होते हैं ना, जो डब्ल्यू वाले से हम सवाल करते हैं, वाई, वेयर, हु, तो उनमें दूसरी चीज है वो डबल सेंटेंस कहलाते हैं। जब डबल सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका एंड में क्वेश्चन वर्क नहीं आता, तो इस चीज पे आप कभी कंफ्यूज ना होना, वो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे जाके जब हम डबल सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जस्ट फुल स्टॉप आता है। तो ये क्या है, इज शी डूइंग हर होमवर्क नाउ। और यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, प्लूरल के लिए मैंने आपको बताया आर है, तो वो पहले आ जाएगा, आर दे डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है। होप सो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्लियर हो गया होगा और डिफरेंस बिटवीन यूजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देन आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि व्हाट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हाउ इट इज यूज्ड एंड वेयर इट इज। ये आपको बताता है कि जी कोई एक एक्शन है जो कि माजी में स्टार्ट हुआ है या माजी में हो चुका है, मगर उसकी रेलेवेंस जो है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है, उसका असर जो है वो आज भी है, प्रेजेंट पे भी। काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, हो भी गया पास्ट में, मगर उसकी जो रेलेवेंस है वो आज भी, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एग्जाम्पल देख लें फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, he has completed his graduation in 2014। यानी कि आज लेट सपोज कोई आपसे सवाल, यानी कि कोई आपकी सिस्टर के बारे में, कोई आपके भाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसने अपनी तालीम कब मुकम्मल की या ग्रेजुएशन कब मुकम्मल की, तो वो आपसे सवाल आज कर रहा है, उसकी रेलेवेंस है
ग्रेजुएशन की रेलेवेंस है आज भी, वो क्या पता जॉब के लिए पूछ रहे हो आपसे या किसी एस्पेक्ट में भी पूछ रहे हो, उसकी रेलेवेंस आज भी है। इसी वजह से वो आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं, ही और शी हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014। ठीक है जी, he or she has completed his graduation in 2014। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो गया। अगर हम इसी को प्लूरल में ले जाएंगे तो ये आपका जो सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन भी है इटसेल्फ, तो वो ही क्या है, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन 2015। इसको आप नेगेटिव करो, नेगेटिव में क्या होता है आपका, जस्ट उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो ये आपका सिंपल वही सेंटेंस रहेगा, जस्ट नॉट इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए हमें, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014। they have not completed their graduation in 2014। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख लें कि has he completed his graduation in 2014। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट में आ जाता है, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो समझने की बात शायद आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, आई होप सो। कि अब हम तीन हमने डिस्कस कर लिए टेंस। एक क्या था, जो रेगुलर एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, और वही टेंस आपके यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको आप और हम चेंज नहीं कर सकते। अर्थ मूव्स अराउंड, इट इज ऑलवेज मूविंग अराउंड। ठीक है जी, इट ऑलवेज मूव्स अराउंड। तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ भी, और जो एक्शन रेगुलरली हो और जिसका हमको पता ना हो कि ये अर्थ मूव राउंड होना कब बंद करेगी, ये हमें नहीं पता, तो उधर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। सेकंड आपका आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या है कि जी डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपको पता है ये एंड कब होगा काम। ठीक है, देन आपका आ जाते हो दोनों प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि पास्ट में काम हुआ मगर उसकी रेलेवेंस जो है आज भी है, उसकी एप्लीकेबिलिटी आज भी है। तो ये है हमारे तीन परफेक्ट, तीन टेंसेस, सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अब प्रेजेंट का चौथा रहता है जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या है, ये कोई सिचुएशन है जो कि पास्ट में हुई है और अभी तक हो रही है, व्हिच कंटिन्यूज अंटिल दैट मोमेंट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था कि पास्ट में हो गया मगर उसकी रेलेवेंस जस्ट अभी भी आज भी है उसकी। ये एक्शन क्या बता रहा है कि आपका पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, मगर उसकी जो कंटिन्यूटी है वो अभी तक हो रहा है, कहाँ, वो अभी तक जारी है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी फर्दर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पल आप देख लें, रिया हैज बिन गोइंग टू डांस क्लास सिंस मार्च। यानी कि आज लेट सपोज अगस्त चल रहा है और रिया ने क्लासेस ज्वाइन किए कब से, मार्च से, मगर अभी भी वो जा रही है। तो एक्शन क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था आपका, मार्च में शुरू हुआ था, अभी तक वो कंटिन्यू है, उसका असर भी है, वो आज भी जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, रिया हैज बिन गोइंग टू, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इधर आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, हैज बिन होगा। सिंगुलर के लिए आपका हैज बिन और प्लूरल के लिए आपका हैव बिन ये यूज होगा। ठीक है जी, रिया हैज बिन गोइंग टू, और इसमें क्योंकि कंटिन्यूस से कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, उसको मैंने आपको बताया पहले भी कि उनके साथ इन फॉर्म लगती है आपकी, कौन सी, जो फोर्थ या इन फॉर्म होती है। यानी कि आप जो भी बेस फॉर्म होता है वर्ब का, एक्शन का जो भी बेस फॉर्म होगा उसको जस्ट आप एंड में इंग लगा देते हैं। ठीक है, रिया हैज बिन गोइंग टू डांस क्लास सिंस मार्च। अच्छा, इसमें अब दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बताने वाली, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, आप छोटी मोटी चीजें नोट डाउन भी कर लिया। साथ साथ फोकस आपका लिसनिंग पे होना चाहिए, मगर साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी चीजें जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है आप उसको कर ले। मैं इसीलिए आपको स्लोली ग्रेजुअली पढ़ाता हूँ और चीजें बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ ताकि आपके जहन में वो फीड भी हो जाए और आपको क्लियर भी हो जाए। इसमें दो चीजें हैं, सिंस और फॉर। ये इधर आप देखेंगे एडिशन है, सिंस और फॉर। इसमें मैं आपको बता दूं हमें टाइम मेंशन करना लाजमी होता है।
यानी कि पास्ट में जो भी चीज हुई है मगर हम बताते हैं कि कितना पास्ट। ये नहीं होता कि पास्ट बस वो इनडेफिनेट पास है, पता नहीं कल हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ, साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ। ये हमने बताना होता है। ये नहीं, हम जस्ट सिंपल वो नहीं करेंगे कि जी पास्ट है, माजी में हुआ सो हुआ। जैसे हम पास्ट सिंपल पे थे, उसमें हम टाइम नहीं बता रहे। हालांकि उसमें भी जब सिंपल टेंस हो ना, उसमें भी जब आपका टाइम आए, यानी कि आपका यस्टरडे का बोला हुआ हो, तो उधर आप पास्ट सिंपल बोलोगे। वो भी मैं चीजें आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो ना, यानी कि दिन दिया गया हो, यानी कि आपको महीना बताया गया हो, साल बताया गया हो, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक वो प्रॉपर नाउन में, यानी कि मार्च जो है अपना प्रॉपर नाउन है, ये एक महीने का नाम है। 2022 प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर टाइम है, ठीक है। 22 बताया गया हो, साल हमें बताया गया। तो उधर आपका क्या होता है, यूज सिंस यूज होता है हमेशा। जब आपको सिंस 2021, सिंस 2022, सिंस सैटरडे, सिंस मार्च, सिंस अगस्त, तो ये आपके क्या है, नाम है महीनों के। जब आपके सिंपल महीना बताया गया हो, साल बताया, यानी कि उनके नाम ना बताए गए हो, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको 2 मंथ्स, अब इसमें 2 मंथ्स का हमें नहीं पता कौन से 2 मंथ्स कह रहा है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ठीक है। तो यानी कि वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे कि यार आज अगस्त है, अगस्त से पीछे 2 महीने जाओ तो क्या होगा, जून आ जाएगा, ठीक है। तो वो जब आप जनरल सेंस में हो तो वहां पे फॉर यूज होता है, और जब ये स्पेसिफिक बताया गया हो प्रॉपर सेंस में हो तो उधर आपका सेंस यूज होता है, ठीक है। ये आप चीज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर सेंस और फॉर के बगैर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपकी चीज समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। तो इसको हम देख लेते हैं। नेगेटिव इसका रिया हैज नॉट बिन। अच्छा, इसमें नॉट जो है आपकी, ये पूरा हैज बिन इधर क्या था, आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें नॉट जो होगी वो बीच में आएगी। हेल्पिंग वर्ब के जो दो अल्फाज हैं, वैसे बाकी जो हमने पीछे पढ़े उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक सिंगल वर्ड था, यानी जैसे इज था, एस था सिंपल, या हैज था, ठीक है। इसमें आपके दो वर्ड्स बन के, दो लफ्ज बन के एक वर्ब बना रहे हैं अपना ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हैज बिन होगा सिंपली। मगर उसको हम नेगेटिव करेंगे तो नॉट उनके बीच में आ जाएगा, हैज नॉट बिन, ठीक है। रिया इज नॉट बिन गोइंग टू क्लास सिंस मार्च, ठीक है। अब इसको हम जनरल सेंस में लेके आ रहे हैं। आई हैव नॉट बिन रीडिंग दिस ऑसम नॉवेल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है जी। तो ये आपकी चीज ऑल्सो क्लियर हो जाएगी आपको। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो आप देख लो, हैज रिया नॉट बिन, यानी कि नॉट बिन अलग हो जाएगा, हैज आपका अलग। हैज रिया नॉट बिन गोइंग टू क्लास, डांस क्लास सिंस मार्च, या डांसिंग, एक ही बात है, वो आपकी मर्जी जैसे लगे। हैव यू बिन रीडिंग दिस ऑसम नॉवेल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है जी। तो आपको जैसे मैंने बताया, सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होगा, हैज यूज होगा, और प्लूरल के साथ क्या होगा, हैव यूज होगा। आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हैव यूज होगा। वही प्लूरल है, आई है सिंगुलर, मगर उसकी सेंस जो है वो प्लूरल वाली है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, हैव में। आई के साथ भी क्या होता है, हैव लगेगा। तो ये चीजें आप अपनी क्लियर करें। तो होप्स हो कि अब ये पास्ट प्रेजेंट टेंस आपका पूरा मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंफ्यूज नहीं करनी, जो कि उमूमन हम एरर्स करते हैं, तो एरर्स से उनसे आपने बचना है, ठीक है। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया पहले, मैंने आपको डिफरेंस बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट सिंपल का, जो कि उमूमन लोग गलतियां भी करते हैं, ठीक है। मगर मैंने आपको बताया कि कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक गलती हमसे हो जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो मगर अभी तक कंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। हम क्या करते हैं गलती, हम एक मिसाल मैंने दी हुई है, इट इज रनिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। इट इज रनिंग फॉर 2 डेज, ये यूजेज ही नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा, ये ग्रामेटिकली गलत है। ये रनिंग 2 दिन पहले शुरू हुई है, अभी भी हो रही है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया माजी में हो रही है, अभी भी वो हो रही है।
तो हैज बिन लगेगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इट हैज बिन रनिंग फॉर 2 days, ये सही हुआ, वो ऊपर वाला गलत है। द बेबी इज स्लीपिंग फॉर 3 hours नाउ, द बेबी हैज बिन स्लीपिंग, यानी कि 3 घंटे पहले से अभी तक सो रही है। बेबी जो है अभी तक सो रहा है या सो रही है, ठीक है। तो वो पास्ट में था, अभी भी उसका इम्पैक्ट है। तो हम फिर इसको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, इस दे के और इसको नहीं करेंगे। इसको होगा द बेबी हैज बिन स्लीपिंग फॉर 3 hours नाउ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम मेंशन करना इसमें लाजमी है, ठीक है। तो ये नाउ क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, 3 hours ये जो टाइम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं हम पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस क्या है जी? सिंपल पास्ट टेंस आपका टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ द पास्ट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। इसके एंड में हम क्या डालते हैं? ईडी, जो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज हो जाता है, ठीक है। मगर कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके खुद से अपने वो होते हैं, सेकंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे ईट की मिसाल दी हुई है इधर, ठीक है। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईटन हो जाता है। तो इधर हम बहरहाल आप ये समझ लें इजीली कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो आप खुद देख लीजिएगा कि जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चेंज होती है। ये विद प्रैक्टिस होगा, जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे या आप रीडिंग करते रहेंगे, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा कि जी फलां वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप बस सिंपल ये समझ लें कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख लें। सिंगुलर वर्ब के लिए हम यूज कर रहे हैं, रमन वेंट फॉर द मूवी यस्टरडे, ठीक है। अब वैसे इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म, जैसे ये इरेगुलर वर्ब्स है, सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? वेंट है, और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन है। तो इधर मैंने जैसे आपको बताया कि इसके साथ हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो रमन वेंट फॉर द मूवी यस्टरडे, ठीक है। इसकी नेगेटिव हम बताते हैं, रमन डिड नॉट गो फॉर द मूवी यस्टरडे। अब इसको जब भी मैं आपको बता दूं कि पास्ट सिंपल की जब आप करो, नेगेटिव करो, तो उसमें आपका जो वो है सवालिया, या उसको नेगेटिव या वो बनाना है, अपना सवालिया बनाना है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या कर रहे थे? डू का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो डू जो है उसकी हम सेकंड फॉर्म ले आएंगे, डिड, ठीक है। उसकी हम सेकंड फॉर्म ले आएंगे, और जो मेन वर्ब हमारा होगा वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन वर्ब इधर हमारा क्या था? गो। इधर चूंकि हमने डू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, तो इधर हमने क्या? वेंट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? सिंपली वो हमने सिंपली वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही, ठीक है। जस्ट हमने सिंपल लिखा, उसमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमारा हेल्पिंग यूज नहीं हो रहा था, जस्ट हमने उसमें इस वगैरह हमने एड ऑन कर दिया था। इसमें भी आप क्या करोगे? जो ये आपकी फॉर्म है नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए आपके लिए यूज होती है, उसमें हम आप क्या उधर डू करते थे या डज हो जाता था। इधर सिंपली दोनों के लिए, प्लूरल के लिए भी और सिंगुलर के लिए भी डिड यूज हो जाता है, ठीक है। तो डिड के साथ आपने नॉट लगानी है, रमन डिड नॉट। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर ये गलती उमूमन लोग करते हैं कि यहाँ पे भी क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म डाल देते हैं, मगर हमने सेकंड फॉर्म इधर ऑलरेडी डाली हुई है डिड के साथ, ठीक है। वैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू है, तो हमने इसको डिड ऑलरेडी कर दिया हुआ है, तो हम दोबारा से इसको हम सेकंड फॉर्म में नहीं लिख सकते मेन वर्ब को। तो रमन डिड नॉट, ये हो जाएगा गो फॉर द मूवी यस्टरडे। डिड रमन गो फॉर द मूवी यस्टरडे, ठीक है जी। प्लूरल के लिए आप आ जाएं, दे वेंट फॉर द मूवी यस्टरडे, इधर आ जाएगा दे डिड नॉट गो फॉर द मूवी यस्टरडे, डिड दे गो फॉर द मूवी यस्टरडे, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट एक चीज इसमें से आप करेक्ट कर लो, जो कि मैं शायद काफी स्टूडेंट्स को पता ना हो, या अमूमन ये गलतियां करते हो कि वो डिड के साथ भी क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जो कि गलत है,
ठीक है, आप जब डिड है, डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू की ये सेकंड फॉर्म, तो आप नहीं लगा सकते। उसके डिड के साथ आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म करोगे, है वो होगा ये पास्ट। ठीक है जी। पास्ट कंटिन्यूस आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस जो है इसमें आप देख लें कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ हो, it has have already happened in the past and have been completed before the time of mention। सेंटेंसेस जो है आपके वो इंग फॉर्म के साथ एंड होंगे, जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें आपकी एंडिंग जो होगी वो इंग फॉर्म की लगेगी। उसमें जैसे आपको पता है क्या था, सेकंड फॉर्म लग रही थी कंटिन्यूस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या लगेगी, आपकी इंग फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसमें जो आपके इंडिकेट आप कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, डिफरेंस क्या होगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। तो उधर हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज कर रहे थे, इज एम आर यूज कर रहे थे, इज एम आर। इसमें आप क्या करोगे, इंडिकेट कैसे होगा कि पास्ट या प्रेजेंट, ये होगा वाज और वर के साथ। वाज आपका लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आपका लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी। She was watching TV when he called her. She was watching TV when he called her। ठीक है, इसमें आपको हम बोलने में या लिखने में कभी कभार हम गलतियां कर देते हैं, जो कि उम्मूमन इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं काफी जगहों पर। तो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हमारे। इसमें भी मैंने आपको बताया कि आपका सेंस और फार का यूसेज होगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें भी आपका टाइम मेंशन होना लाजमी है, यानी कि टाइम स्पैन पीरियड, टाइम पीरियड आपका मेंशन होना लाजमी है, आया वो दिन का हो किसका भी। ठीक है, इसमें आपके पास्ट टेंस में आपके क्या होते हैं, सिंपली ये आपके वो भी पता होता है। इसमें भी आपका पता होना चाहिए कि जो आपका वर्ब एक्शन है वो कंप्लीट कब हुआ, यस्टरडे हुआ, डे बिफोर यस्टरडे हुआ, कब हुआ। ठीक है, या 2 घंटे पहले हुआ, 3 घंटे पहले हुआ। तो ये आपका टाइम इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताएगी कि आप कौन सा कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, ये आप देख लें that actions that have already happened in the past, वो पास्ट में हो चुके हैं and have been completed before the time of mention। यानी कि आप इसको मिसाल से समझ लें, ये क्लास ओवर होने वाली, मैं दोबारा से क्लास का स्टार्ट, ठीक है, और वो कंप्लीट भी हुआ है बिफोर द मेंशन ऑफ दैट टाइम। यानी कि इसको अब एग्जांपल से ऐसे समझें कि शी वाज वाचिंग टीवी, पास्ट में हो रहा था एक्शन, पास्ट में। ठीक है, व्हेन ही कॉल्ड हर, यानी कि जब वो बुला रहा उससे पहले का है। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ मेंशन। टाइम ऑफ मेंशन व्हेन ही कॉल्ड हर, ये क्या है, टाइम ऑफ मेंशन, जब वो उसको बुला रहा था। ठीक है, वो टीवी देख रही थी जब वो उसको बुला रहा था, यानी कि वो कंटिन्यू था उस टाइम, पास्ट में कंटिन्यू था, मगर कब खत्म हो गया, जब वो उसको बुला रहा था तो वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसको ज़हन नशीन करना है इस चीज को। शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड हर, जब वो उसको बुला रहा था तो वो टीवी नहीं देख रही। ठीक है, वॉज शी वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड हर। ठीक है, व्हेन यू नहीं होगा, व्हेन ही का होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही में होगा। ठीक है, मगर यू भी हो सकता है, मगर जो हमारी पीछे कड़ी जा रही है वो ही के साथ जा रही है। वॉज शी वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड हर। ठीक है, प्लूरल के लिए आप देख लो, दे वर वॉचिंग द मैच टुगेदर, दे वर वॉचिंग द मैच टुगेदर, वो साथ मिलके मैच देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग द मैच टुगेदर, वर दे वॉचिंग द मैच टुगेदर। ठीक है, तो ये पास्ट का एक्शन है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में ही खत्म हो गया, जो हम आज की बात जब भी बात कर रहे हैं बिफोर द टाइम ऑफ मैच। ठीक है जी, तो ये आपका कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस refers to non-continuous action that was already completed in the past। ठीक है, अब ये एक होता था हमारा जो हमने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी एंड पास्ट में होगा, मगर हम उसको उस टाइम की सिचुएशन की क्या बता रहे थे कि उस टाइम ये काम जारी था, जब वो उसको बुला रहा था तब वो टीवी देख रही थी। ठीक है,
मगर ये कह रहा है कि वो उसकी हम कंटिन्यूटी शो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे काम जो कि पास्ट में उसकी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे, पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में खत्म हो गए। ठीक है, अब आप इसको देख लें। लेट सपोज ही हैड रेड दिस बुक, यानी वो पास्ट में शुरू किया था उसने, पास्ट में ही खत्म किया। अब इसको आप देख लें, किससे इसको कंपेयर करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अब हम डिफरेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, एक काम था जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, मगर उसकी रेलेवेंस क्या थी, आज भी जारी थी। उसने ग्रेजुएशन की डिग्री की थी, उसकी रेलेवेंस आज भी जारी है। वो आज भी डिग्री उसके पास है जो उसके काम आएगी। ये नहीं है कि पास्ट में उसने की थी खत्म हो गई। मगर ये क्या है, ये एक ऐसा काम है जो उसने पास्ट में किया, पास्ट में खत्म किया, क्या पता आज इसकी रेलेवेंस नहीं है। ही हैड रेड दिस, ठीक है, वो उसने बुक पढ़ा था, ठीक है, या पढ़ चुका था। नेगेटिव इसको हम बनाएंगे तो जस्ट आपने इसमें, उसमें हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से थे, हैज और हैव बीन थे। हैज हमारा किसके साथ था, सिंगुलर के साथ हम हैज और यूज कर रहे थे, और हैव क्या थे, प्लूरल के लिए यूज कर रहे थे। मगर यहाँ पे हेड जो है वो दोनों के लिए यूज होगा। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, चाहे वो प्लूरल हो सिंगुलर हो, दोनों के साथ आपका हेड ही लगे। जैसे आप इसको प्लूरल कर लें, दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। ठीक है, ये नॉट रेड दिस बुक, दे हैड नॉट डन देयर वर्क, हैड ही रेड द बुक, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैड दे नॉट डन देयर वर्क, ठीक है, आपका हेल्पिंग का पहले आ जाएगा और नॉट बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है कि वो ऐसा कोई काम जो कि माजी में ही मुकम्मल हो गया। ठीक है, और कंटिन्यूटी हम उसको नहीं शो करेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या कहेंगे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। इसमें हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड सम टाइम इन द पास्ट फॉल्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसमें क्या था, हम इसमें काम की कंटिन्यूटी को शो नहीं करेंगे, मगर इसमें हम पास्ट में काम पूरा हुआ, शुरू में हुआ, मुकम्मल भी पास्ट में हुआ, मगर वो उसकी कंटिन्यूटी शो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन लगा रहे थे, इसमें जस्ट आपका हैड बीन लगे और इंक फॉर्म लगेगी आपकी, जो कि कंटिन्यूटी, इंक फॉर्म हमेशा कंटिन्यूटी को शो करती है। He had been playing the chess all the morning, या all morning आप कह रहे हैं, he had been playing the chess all the morning। ठीक है, ये माजी में था। अब माजी कल भी हो सकता है, 2 घंटे पहले भी हो सकता है, 10 दिन पहले, 10 साल पहले भी हो सकता है। ये क्या था, ही हैज बिन प्लेइंग द चेस ऑल द मॉर्निंग, सुबह में ये पूरी, ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह ये चेस की गेम खेलता रहा। he had been playing the chess all the morning। had he not been playing, he had not been होगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे गलती हो गई, he had not been, क्योंकि नेगेटिव हम कर रहे हैं। he had not been playing the chess all the morning। इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग द चेस ऑल द मॉर्निंग। प्लूरल में भी वही हो जाएगा, हैड ही लगेगा आपका, दे हैड बीन सफरिंग सर्फिंग नेट ऑल द नाइट, पूरी रात ये नेट चला रहे थे। दे हैड नॉट बीन सर्फिंग नेट ऑल द नाइट, हैड दे बीन सर्फिंग नेट ऑल द नाइट। अगर यहाँ पे अज्यूम हम करते हैं कि इसको हम पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाते हैं, लेट सपोज मैं इस सेंटेंस को कर देता हूँ, दे हैव बिन सर्फिंग नेट ऑल द नाइट। ये मैं अब क्या शो कर रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक जारी है। और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि ये हम एक सेंटेंस नहीं करते बात, इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस का मकसद दूसरे के साथ जुड़ा होता है। लेट सपोज उनकी लोगों की आंखें जो हैं, जो भी रात देर तक नेट यूज कर रहे थे, उनकी आंखें क्या थी, सुबह खराब हैं, या वो कोई घर पे, मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह उठ नहीं पाया, या लोग उठ नहीं पाए, लड़के उठ नहीं पाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, उनके ना उठने की वजह से क्या होगा, हम रीजन देंगे कि दे हैव बीन सर्फिंग नेट ऑल द नाइट, दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू अवेक राइट नाउ। ठीक है, मगर यहाँ पे हम, क्योंकि हम इतनी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन में नहीं जा रहे, मैं जस्ट आपको सेंस बता रहा हूँ सेंटेंसेस का और उनकी यूजेजेस का।
तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। वो जब आप बिल्कुल पैराग्राफ राइटिंग करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपका इनको एक्यूरेट यूजेज पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिस पे आपको अटेंशन पे करनी चाहिए, जो कि अमूमन गलतियां वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो कि हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, रोल आ जाता है, इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का। एडवर्ब ऑफ टाइम जब मैं आपको एडवर्ब बता रहा था तब मैंने आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर एंड टाइम बताया था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें आप क्लियर होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एटसेट्रा। ये हमारे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, यानी कि टाइम ही पास्ट है। एक एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं प्रेजेंट वाले, एक होते हैं पास्ट वाले। ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, पास्ट की बात है। लास्ट मंडे, पिछले मंडे की। यस्टरडे, पास्ट की बात है। लास्ट नाइट, पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। तो ये जब होंगे ना तो उनके साथ हमेशा आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, ये एक डेफिनेट चीज है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इधर बताया था सिंपल पास्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यस्टरडे लगा हुआ है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। तो इसमें आप ये हमेशा किस में ले जाओगे, पास्ट सिंपल टेंस में ही रखोगे इसको। इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाओगे, इसको आप पास्ट परफेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। मगर लोग इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो हेड का इस्तेमाल कर देते हैं कि शी के रमन हैड गॉन फॉर द मूवी यस्टरडे। ये लोग गलती कर रहे थे, इसका भी यूजेज है हेड का, मगर हेड वहां पे लगती है जहां पे प्रेजेंट टाइम के एडवर्ब हो, यानी कि ऑलरेडी, नाउ, ठीक है। इस तरह के ये जो प्रेजेंट, इनका असर अभी भी है, तो उसके साथ फिर क्या होगा, ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके साथ आप हेड यूज करोगे, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे मैंने आपको बताया उसकी रेलेवेंस आज भी है, और पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट द अर्लियर ऑफ पास्ट टू एक्शंस। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो उमूमन 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 एक क्लास में यूज नहीं होता। जो आपकी क्लासेस मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे बीच में कॉमा आ जाता है, एंड आ जाता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में सेंटेंसेस में बताया था आपको, ठीक है। ये अब क्या है, ये एक क्लॉज है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये एक क्लॉज है। तो ये जब ये कंटिन्यू कॉमा लग के कंटिन्यू होगा ना आगे, एक इसकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक इसकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, यानी कि दो जुमलों पे मुश्तमिल होगा। मगर कंप्लीट जुमला तब होगा जब वो फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। मगर उसके अंदर हमारे, हम उसको सेंटेंस नहीं कहते, वो होता सेंटेंस की शक्ल में ही है, मगर हम उसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो उमूमन हेड भी जो होता है हमारा वो उसमें यूज नहीं होता। हेड जो होता है हमारा मोस्टली उसमें यूज नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, हेड को या तो आप हेड के साथ प्रेजेंट टाइम अपना एडवर्ब ऑफ टाइम लग जाए तब हेड का यूजेज होगा। जैसे ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, यानी पहले ही कर चुका है अपना काम। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ तो फिर उसका यूजेज ही नहीं होगा सिंपल में, वो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, एक जैसे मैंने इधर एग्जांपल्स लगाई हुई हैं, क्योंकि हम इन तीनों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में कंफ्यूजिंग करते हैं, क्योंकि इन सबका रिलेशन पास्ट के साथ होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने इसको कल देखा। आई हैड सीन हिम यस्टरडे, ये भी गलत है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसके साथ
ये पास्ट टाइम एडवर्ब लगेंगे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, यस्टरडे, और भी हैं, मगर ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यस्टरडे वगैरह ये वो लगेगा, तो उनके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस रखेंगे। आई सॉ हिम यस्टरडे, ठीक है, तो ये करेक्ट है। ही इज रिटर्न फ्रॉम पेरिस लास्ट वीक, ये भी गलत है। ही हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस लास्ट वीक, ये भी गलत है। ही रिटर्न फ्रॉम पेरिस लास्ट वीक, क्योंकि ये लास्ट वीक क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट टाइम है, तो उसके साथ क्या होंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस लगता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कोई चीज है जो कि कुछ पहले हुई है, कुछ अर्सा पहले हुई है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे टू इंडिकेट सच एक्शन, ठीक है। अब जैसे ये है कि मैं बता रहा हूँ कि यार मैं रिसेंटली वापस आया हूँ न्यूयॉर्क से, तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लेके जाऊंगा, या पास्ट परफेक्ट में नहीं लेके जाऊंगा, उसको मैं सिंपल ही रखूंगा, सिंपल में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रिसेंटली अभी अभी आया हूँ ना, रिसेंटली आया हूँ। तो ये रिसेंटली भी क्या है, एल बाय, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एडवर्ब है, और ये नाउ, रिसेंटली, लास्ट वीक, यस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब आपके ये लगेंगे तो तब आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। तो इसको आई हैड बीन टू न्यूयॉर्क रिसेंटली, ये कतन नहीं होगा, ठीक है। इसको आप सिंपल लिखोगे, आई वेंट टू न्यूयॉर्क यस्टरडे, रिसेंटली, आई वेंट टू न्यूयॉर्क रिसेंटली, अभी मैं आ चुका हूँ, ठीक है। आई हैड रिटन टू हिम लास्ट वीक, गलत है, ठीक है। लास्ट वीक क्योंकि लगा है, तो आप क्या लिखोगे, आई रोट टू हिम लास्ट वीक, ठीक है। तो इसी तरह ये चीजें, इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है तीसरी जो गलती जो हम अमूमन करते हैं, सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप until another time in the past always use past perfect continuous tense। पास्ट में स्टार्ट हुई थी, पास्ट में पूरी हुई, मगर क्या है, पास्ट में कंटिन्यू भी रही वो चीज। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो, मगर काफी लड़के क्या कर देते हैं, गलती हो जाती है उनसे, पास्ट कंटिन्यूअस लगा लेते हैं या पास्ट सिंपल भी यूज कर लेते हैं। लेट सपोज एग्जांपल है, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। he said that he was suffering from fever। अब ये देखो, he was suffering from fever for 3 days, ये for 3 days कंटिन्यू भी शो हो रहा है, ठीक है। और ये पास्ट की भी बात हो रही है, यानी कि पास्ट में था, मुकम्मल भी पास्ट में, मगर वो 3 दिन के लिए जारी रहा, तो उधर आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। he said that he had been suffering from fever for 3 days, ठीक है जी। दूसरा आप देख लें मिसाल, द मैन कंप्लेन दैट हिज वॉच वॉज स्टोलन, उसकी घड़ी क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। अब ये जो है माजी में, ये उसने कंप्लेन की थी, ठीक है, एक जारी रहने वाला अमल था। द मैन कंप्लेन दैट हिज वॉच हैड बीन स्टोलन, ठीक है। द डॉक्टर कंक्लूडेड दैट द मैन डाइड 12 hours ago। The doctor concluded that the man had died 12 hours ago, ठीक है। तो ये आपकी चीजें जो हम अमूमन गलतियां करते थे, इसको आप देख लें कि आपसे ये चीजें रिपीट ना हो, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। ये फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस वो टेंस होते हैं जो कि हम फ्यूचर में अकर होंगे, फ्यूचर में होंगे, कोई भी हमारा एक्शन जो है वो फ्यूचर में जाके होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे जाके देखते हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल होता है, और इसके साथ हमारा क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड ऑफ फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी, जैसे इसके साथ हमारा विल और शल यूज होगा। शल में आपको बता दूं, शल आए वी के साथ यूज होता था, और वी जो है बाकी दूसरी चीजों के साथ यूज होता था, मगर आजकल विल जो है वो सबके साथ यूज हो रहा है। आई के साथ भी यूज हो रहा है, विल के साथ भी यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल जो हमारी लैंग्वेज है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। मगर आज भी जो हमारी कानूनी लैंग्वेज है, जो कि लॉ की लैंग्वेज होती है, जिसमें हम लॉ लगते हैं, उसमें शल का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक। तो उसको तो हम रहने देते हैं, क्योंकि हम जस्ट सिंपल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप देख लें कि आई और वी के साथ शल यूज होगा, बाकी सबके साथ
विल होगा, मगर आई और वी के साथ भी अगर आप विल यूज करें तो इसमें गलती कोई नहीं होगी, ठीक है। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट हम देख लेते हैं इसकी मिसाल, शी विल कुक टुमारो। नेगेटिव इसका बना दें, शी विल नॉट कुक टुमारो। इंटरोगेटिव इसका बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, विल शी कुक टुमारो। अब इसको हम आ जाते हैं इसकी प्लूरल फॉर्म को देख लेते हैं। ऑल द गर्ल्स विल टेक पार्ट इन कुकिंग क्लासेस टुमारो। ठीक है, ये प्लूरल है हमारा, ये कल लेंगी, क्लासेस लेंगी, ठीक है। तो इसका आप देख लें, नेगेटिव नॉट आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो इंटरोगेटिव आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा, जो कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन हमारा फ्यूचर में किसी भी टाइम पे क्या होगा, कंटिन्यू वाली हालत में रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपको पता है, वो विल हो गए, मगर विल बी हो जाएगा यूज, ठीक है। शल बी और विल बी हो जाएगा। सिंपल में क्या था, विल और शल था, इसमें क्या होगा, विल बी और शल बी, और जो हमारा व्हेन वर्ब होगा वो इंग फॉर्म होता है, ठीक है। ही विल बी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, ही विल बी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। अच्छा, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, दे विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन कमिंग मंडे। ठीक है जी, तो ये आपकी चीजें हैं कुछ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, सिंपल रखें इन चीजों को, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल ही कम यूज होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका यूजेज तो है, मगर वो प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होता है, मगर फिर भी हम स्टडी कर लेंगे उसको। अच्छा, this tense is used to express an act that is predicted to be finished within a certain span of time in the future. एक्शन होगा, ठीक है, एक्शन होगा फ्यूचर में, मगर फ्यूचर में भी सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, टाइम पीरियड हमें पता हो कि इस स्पैन ऑफ टाइम पीरियड इतनी ड्यूरेशन में क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। ये क्या होंगे, इसके साथ हम क्या करते हैं, हैव का यूज कर देते हैं। परफेक्ट में जैसे आपको पता है, प्रेजेंट में हमने देखा था कि हैव और हैज का होता है, पास्ट में हैड का होता है, इसमें भी हैव हैज होगा, मगर क्या होगा, वेल एडिशनल चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो शी विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम, शी विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम। अब आपको पता है शी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी जब तक आप उसके घर पे पहुंचोगे, यानी कि आपकी ड्यूरेशन उन्होंने आपको बता दी है। यहाँ पे हमें क्या है, फ्यूचर, बात फ्यूचर की हो रही है कि जब आप पहुंचोगे, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ, कोई मुझसे कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कल मैं कराची जाऊंगा, ठीक है, एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में होगा। मगर वो कह रही है, मैं कहूँगा 5 बजे तक जाऊंगा, उधर पहुंचूंगा, तो अगला बंदा मुझे कह रहा है जब आप 5 बजे उधर पहुंचोगे तो वो हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए या घर के लिए एक्सेट्रा कहीं पे भी वो निकल चुकी हो, तो आप 5 बजे तक उधर पहुंचोगे, वो निकल, हालांकि दोनों चीजें हो फ्यूचर में रही हैं, वो भी फ्यूचर में कल ही जाएगी, मैं भी कल ही पहुंचूंगा, मगर ये क्या है कि इधर मुझे ड्यूरेशन पता है, 5 बजे तक मेरी ड्यूरेशन, मैं कल 5 बजे तक पहुंचूंगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पता है, शी विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम, ठीक है। शी विल नॉट हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच योर होम, ये फिर आप इसको इंटरोगेटिव कर लें, इसको हम अफर्मेटिव को क्या कर देते हैं, प्लूरल में देख लेते हैं, ये भी प्लूरल में नहीं लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, इसको आप कह दें दे विल नॉट, दे कर दें, शी की जगह पे दे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे विल हैव क्या है, जस्ट विल हैव आपका एडिशनल वो है, अपना ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वो प्लूरल के साथ भी विल हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ भी विल हैव ही लगेगा, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारा लास्ट टेंस रहता है जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये थोड़ा सा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मगर प्रैक्टिकली यूजेज इसका बहुत कम होता है।
ये आपका ऐसा एक्शन है जो कि होंगे तो फ्यूचर में, मगर फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू वाली सिचुएशन देखेंगे और ये फ्यूचर में जाके कंप्लीट भी होंगे। वो आपको टाइम भी बता रहा है, मगर इसमें एडिशनल, इससे एडिशनल चीज़ क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूटी वाली कोई चीज़ नहीं हमने शो करी थी। ठीक है? यहाँ पे हमें उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लगेगा कि वो उस टाइम कंटिन्यू हो रही होगी। ठीक है? और इसमें क्या था, हैव था, उसमें जस्ट विल हैव, इसमें क्या होगा, विल हैव बीन। ठीक है? विल शल प्लस हैव प्लस बीन, तो ये हमारे क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, या हमारा जिसको हम वो भी कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है? और जो हमारा वो होगा वो इंग फॉर्म होगा। Ria will have been studying English for 2 hours by the time you arrive here. इसमें आप देख लें थोड़ा डिफरेंस कि यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब था वो थर्ड फॉर्म था। She will have gone, gone क्या है, go का थर्ड फॉर्म है, by the time you reach her। ठीक है? इसमें हमारी एडिशन क्या है, विल हैव बिन हो जाएगा, एक तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल हैव बिन हो जाएगा, और जो हमारी स्टेटिंग ये उसका क्या है, काम कर रही है वो। ठीक है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारा क्या होगा, इंग फॉर्म हो जाएगा, यानी कि फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। रिया विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव हियर। अब ये हमें क्या शो कर रही है, फॉर 2 आवर्स, ये कंटिन्यूटी शो कर रही है, जो कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बता रहा है। काम फ्यूचर में होगा, दूसरा उसका एक्शन भी फ्यूचर में होगा, यानी कि रिया इंग्लिश पढ़ेगी। ठीक है? वो भी फ्यूचर में पढ़ेगी। आप भी क्या हुए, बाय द टाइम यू अराइव हियर, आप भी क्या है, फ्यूचर में उधर पहुंचेंगे। ठीक है? दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं। यहाँ तक तो ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वो इंग्लिश पढ़ेगी, मगर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स शी विल बी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है? तो फिर क्या होगा, ये आपकी कंटिन्यूटी शो करेगी कि दो मुसलसल 2 घंटे के लिए लगातार वो पढ़ेगी। तो ये कंटिन्यूटी वाला आंसर भी हमें शो करती है। ठीक है? तो ये फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है? इसको हम नेगेटिव करें, रिया विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव हियर। ठीक है? स्टूडेंट्स प्लूरल, इसका प्लूरल में भी वही होगा, यूज विल हैव बीन का यूज हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, एट दिस टाइम टुमारो। मॉर्निंग से क्या करेंगे, वो खेलेंगे, अभी तक खेलेंगे, कल। बात हो रही है फ्यूचर की, अभी मैं लेट सपोज शाम को बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं शाम को आज खड़े होके बात कर रहा हूँ कि कल ये सुबह से खेलेंगे, अभी तक क्रिकेट खेलेंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग एट दिस टाइम टुमारो। सिंस और फॉर का मैंने जैसे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसमें भी यूजेज है, पास्ट परफेक्ट में भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? तो सिंस और फॉर आपकी क्या कर देते हैं, कंटिन्यूटी शो कराते हैं। ठीक है? तो इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बना लीजिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि अमूमन गलती हो जाएगी हमसे या होती है, कि जब कोई सेंटेंस होता है कि the verb in the main clause is in the future tense, then the verb is subordinate must be present tense, not in the future. जब आपके दो क्लॉजेज होते हैं ना, दो बातें कर रहे हो आप एक ही सेंटेंस में, हैं होंगी दोनों उसमें फ्यूचर में, मगर दोनों क्लासेस जो हैं वो आप दोनों क्लासेस जो हैं वो आपके उसमें नहीं होंगे, फ्यूचर में नहीं होगा। एक आपका फ्यूचर में होगा तो दूसरा आपका प्रेजेंट में, लिखेंगे आप प्रेजेंट में, सेंस उसका फ्यूचर ही होता है, मगर जो उसकी फॉर्मेशन होती है रिटन में या स्पोकन में, आप क्या करोगे, एक क्लास आपका फ्यूचर में होगा, एक क्लास आपका क्या होगा, प्रेजेंट में लिखा जाएगा। ये जैसे कि आई विल कॉल यू व्हेन द डिनर विल बी रेडी, ये गलत यूसेज है, मैं आपको कॉल करूंगा जब डिनर रेडी हो जाए। इसको आप सही तरीके से कैसे लिखोगे, आई विल कॉल यू व्हेन द डिनर इज रेडी, जब डिनर रेडी हो जाएगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। एक्शन दोनों है, डिनर भी रेडी क्या होगा, फ्यूचर में होगा,
और कॉल भी मैं आपको क्या करूँगा, फ्यूचर में ही करूँगा। मगर इसका ये जो दो ये वेन जो है आपका जोड़ रहा है दोनों को, ये कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ये एक क्लॉज है, आई विल कॉल यू, द डिनर इज रेडी, ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, ही विल हेल्प इफ यू विल आस्क हिम, ही विल हेल्प एक क्लॉज है, इफ जो है आपका कनेक्टर है, यू विल आस्क हिम दूसरा आपका क्लाइंट। तो एक आपको जैसे मैंने बताया है कि ये रूल है, एक आपका क्या होगा फ्यूचर में होगा, दूसरा आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, ही विल हेल्प इफ यू आस्क हिम। इसको आप इस तरह उल्टा भी कर देते हैं, इफ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। तो इसमें कोई नहीं है, ये आपके आगे पीछे कर सकते। जस्ट रूल ये कि एक क्लास आपका फ्यूचर में, एक आपका प्रेजेंट, सेंस उसकी फ्यूचर ही हो। ठीक है जी। दूसरे हम जो जनरल एरर्स करते हैं, अब टेंसेस हमारे पूरे हो गए, 12 हमने टेंसेस पढ़ लिए थे, 4 हमारे प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर। अब जो होते हैं एरर्स हम करते हैं बेसिकली, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ये एरर्स मोस्टली तब होते हैं जब हम दो क्लॉजेस में किसी सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस है जो कि पास्ट है, पास्ट की बात कर रहा है, तो उसमें दोनों पास्ट में ही लिखे जाएंगे। if there is a past tense in the principal class, it must be followed by the past tense in the subordinate. अगर प्रिंसिपल क्लास में क्या है, पास्ट में बात हुई है, पास्ट टेंस की बात हुई है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास या दूसरी क्लॉज है उसमें भी पास्ट सिंपल ही फॉलो होगा, यानी पास्ट टेंस ही फॉलो होगा, सिंपल लाजमी नहीं है, पास्ट टेंस ही फॉलो होगा। अब एरर क्या है, he said that he is a student of Karachi University, he said that he is a student of Karachi University, ये गलत है। He said that he was a student of Karachi, उसने बताया कि वो कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ठीक है, अब इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस क्या हैं, एक वो दो एक्सेप्शंस वही हैं कि ये साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रुथ का, या आपका साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रुथ वो आपका, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस वाली फॉर्म में ही यूज होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। He said that the earth moved around the sun. He said that the earth moved around the sun. ये गलत है, क्योंकि अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आप और मैंने नहीं कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट यूजेज क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका सही। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता तो ये आगे वाली जो क्लास है ये भी फॉलोड होती बाय पास्ट टेंस, तो ये भी फिर ये सही हो जाता, द अर्थ मूव अराउंड द सन, फिर ये सही। दूसरा एरर क्या होता है हमारा, कि जो मैं अभी आपको बता चुका, वो यही है कि दोनों क्लासेस जो हैं फ्यूचर टेंस में नहीं होगी, एक फ्यूचर में लिखी जाएगी, दूसरी क्या होगी, प्रेजेंट में लिखी जाएगी, प्रेजेंट सिंपल। अब ये था आई शैल गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी, आई शैल ये भी फ्यूचर, विल ये भी फ्यूचर, ये इनकरेक्ट है। इसको ये होगा आई गो टू कराची एंड यू विल नॉट फॉलो मी, एक सिंपल पास्ट प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा फ्यूचर। अच्छा, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि यस्टरडे वगैरह इनके साथ हमेशा क्या करोगे आप, यूज पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। ठीक है, यानी कि पास्ट टाइम के जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके साथ हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। और हेड जो है वो अकेले क्लास में यूज नहीं होता, अकेले क्लास में तब वो यूज होगा जहाँ पे उसको प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जैसे ऑलरेडी वगैरह या नाउ वगैरह यूज होगा तब ये हेड ऑलरेडी डन इज वर्क सही है। अगर ऑलरेडी नहीं है तो वो हम फिर क्या करेंगे, ही डन हिज वर्क सिंपल, सॉरी ही डन नहीं, ही डिड हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, ये गलत है, ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, यस्टरडे है, पास्ट का है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। ठीक है, हाँ, मगर इसको हम ऑलरेडी अगर दे दें तो फिर क्या है, फिर उसको हम कह देंगे कि हेड में उसको लिखेंगे, he already went to Lahore नहीं होगा, he already had gone to Lahore। ठीक है, जो चौथा जो हम एरर करते हैं वो क्या होता है, कि जो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ
always use auxiliary verb to make an interrogative sentence. Where he went in the evening, where he went in the evening, ये सिंपल इस तरह से नहीं होगा, इसको आपने इसका जो ऑक्सिलरी है ना वो आगे लेके आना ही आना है। Where did he go in the evening, वैसे went होता अगर did ना होता, क्योंकि did ने वैसे ही सेकंड फॉर्म उठा लिए तो went क्या होगा, go में आ जाएगा। ठीक है, तो where he went in the morning गलत है, where did he go in the evening ये सही। Why he cries, ये एक इनफॉर्मल लगता है, इनफॉर्मल आप स्पोकन में तो बोल सकते हो मगर वैसे रिटन में फॉर्मल लैंग्वेज ऐसे वगैरह में आप नहीं बोल सकते। तो उधर आप क्या लिखोगे, व्हाई डज ही क्राई, क्राइज क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तभी वैसे नॉर्मल बेस फॉर्म क्या है, क्राई है। क्योंकि हम उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एस लग जाता है, यहाँ कहीं पे ई एस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर था, होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई भी अगर कोई सवाल वगैरह हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।